प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ हल्के फुल्के क्षणों में आपके साथ कुछ बातें करना चाहूँगा। परीक्षाएं आएंगी, जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी और उनका डटकर हमें मुकाबला भी करना है, लेकिन उसके साथ में अपने आप में अपनी क्षमता को भी पहचानना है कि आखिर हमारी अपनी क्षमता क्या है। होता क्या है कि जब हम स्वयं में टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो किसी चीज में मन नहीं लगता। निराशा चारों तरफ से घेर लेती है और ये जो उम्र हमारी है टीनेजर्स की, कई सारी चीजें एक साथ होती हैं। एक तो यौवन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ परीक्षाएं, शिक्षाएं और इन सब सारी चीज़ों में लगे होते हैं। करियर की भी चिंता रहती है कि किस तरीके से हम अपने करियर को सही दिशा दें। ये भी लगता है कि व्यवसाय अगर नहीं होगा तो कैसे जीवन चलेगा। घर वालों का एक अपना नज़रिया होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ अच्छा करेगी तो मेरा नाम रोशन होगा। शिक्षक का भी यही सपना होता है। सबका एक अपना अपना एक विचार है। अब जरा सोचो, आप अकेले हो और आपके तरफ चारों तरफ से जितनी भी चीजें हैं ये आपको घेरे हुए हैं। कुछ मोटिवेट भी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको डिमोटिवेशन भी मिलता होगा। अब करें तो क्या करें? तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल चिल हो जाओ, रिलैक्स रहो, आराम से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। पहला काम कि कम से कम मोबाइल फोन का यूज। आज जो सबसे ज़्यादा उलझने हैं वो कहीं ना कहीं इसी को लेकर है। उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। व्हाट्सएप किया, रिप्लाई आया कि नहीं आया, सीन किया कि नहीं किया, इंस्टा पे किसी ने मेरी रील देखी कि नहीं देखी। हम बड़े बेटा परेशान हैं इन सब चीज़ों में। ये सब काल्पनिक दुनिया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके कह रहा हूँ आपसे, ये काल्पनिक दुनिया है। इस काल्पनिक दुनिया में अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा को मत खो। हाँ ठीक है, एक युग है आज डिजिटल क्रांति का, इसके साथ में हमको जुड़ना है, हमको चीज़ों को समझना है। ठीक है, एक लिमिट रखो। कभी देख लिया, कभी उनमें अच्छी चीज़ों को समझ लिया और जान लिया। अपनी पढ़ाई को खोजो चारों तरफ। अपना अगर आप दृष्टिकोण अगर एक सही बना लेंगे ना, तो चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो रील्स बनाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। आप में अगर अपना एक स्वाभिमान है, अपना एक व्यक्तित्व है, आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। सोचो, संसार में आपको एक जीवन मिला है, आप देख सकते हो, खिलखिला के हंस सकते हो। आपके अंदर वो मनोभाव हैं जो किसी जानवर में नहीं, पंछी में नहीं है, पेड़ों में नहीं है। तो स्वयं को निराश मत करो। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में स्वाग्न वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कई सारे मोटिवेशनल स्पीच आप लोग देखते होंगे, इंस्टा पे आती होंगी, अच्छी चीजें हैं, उनको आप पिक करो। लेकिन कुछ चीजें सार सार को गही रहे थोता दे उड़ा, कुछ चीजों को अवॉइड करो। भीड़ दौड़ रही है, उसको दौड़ने दो, जाने दो, लेकिन आपको अपनी दिशा चलनी है। राह राह तीनों चलें कायर कूर कपूत, और राह छाड़ तीनों चलें शायर सिंह सपूत। शायर और सिंह सपूत कभी भी लीकों पर अपनी लीक नहीं बनाते हैं, वो अपनी अलग लीक बनाते हैं। तो बेटा, थोड़ा अपने को धैर्य में, निराश हो कोई बात नहीं, कुछ अच्छी कविताएं लिखो बैठ के खाली समय में, कुछ अपने मनोभावों को उतारो। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन होगा, हो सकता है कोई तुमसे बात नहीं कर रहा होगा, हो सकता है तुम्हारी कोई भावना को नहीं समझ रहा होगा, लगता होगा कि शायद मैं सबसे बेकार हूं। ऐसी निराशाएं आपके मन में आएंगी, लेकिन बेटा सब आपके साथ है। हर व्यक्ति आपसे जुड़ा है, चाहे वो बुराई के रूप में हो या अच्छाई के रूप में हो। अब हमें यह सोचना है कि अपने को हम किस तरीके से प्रकाशित करें कि जिससे ये चारों तरफ की निराशा अपने आप ही गायब हो जाए। अपने बच्चों से मैं कहता हूं, अक्सर कभी मौका मिलता है तो उनको मैं गीत के माध्यम से मोटिवेट करने का प्रयास करता हूं।
दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। कुशल शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। मोह माया में तू मत पड़ना, बड़ा कठिन ये खेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। तो स्वयं को बेटा तुम इतना मजबूत करो कि अपने आप सब तुम्हारे फैन हो जाएं। आज तुमको लगती होगी निराशा, ये उन बच्चों के लिए जो हमारे ज़्यादा बड़ी संख्या में बच्चे हैं, जो टॉपर हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उन पर भी बहुत लायबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति निराश होता है, हर व्यक्ति हताश होता है। लेकिन आप पूरी तन्मयता के साथ देखिए कितनी अच्छी अच्छी आपकी चीज़ें हैं। आप हिंदी को उठाएं, मैथमेटिक्स को उठाएं, साइंस को उठाएं, कहीं से भी आपको हर जगह से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। कोई भी आप चीज़ को देखें, आप कोई गाना भी सुन रहे होंगे तो उसमें भी आप हिंदी के रस छंदों को ढूंढें। क्यों नहीं आप देख पाते हैं कि करुण रस कहाँ पर है, वियोग श्रृंगार कहाँ पर है, संयोग श्रृंगार कहाँ पर है? आप ढूंढिए ना, उन गानों में ढूंढिए। आपको गाने बड़ी जल्दी याद होते हैं ना। आप कृष्ण के उन पदों को आनंद से पूरा भर लीजिए, है ना। आए हो सिखावन को जोग, मथुरा में तोपे उधो ये वियोग के वचन बतराओ ना। टूकी टूकी हुई है मन मुकुर हमारो, हाय चूकी ही कठोर बन पाहन चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो, मोही ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। प्रेम माधुरी पढ़ लीजिए। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को पढ़िए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती। इंटर में आप चले जाइए, बहुत विस्तृत। इंग्लिश में आप चले जाइए, लंचो को देखिए, बेचारा कितना उदास था, कितना परेशान था। ए लेटर टू गॉड को पढ़िए, उसने भगवान को पत्र लिख दिया, लेटर टू गॉड, और उसको रिप्लाई भी मिला, उसके बाद भी वो क्वेश्चन उठा रहा था। देखिए कितना भोलापन है। हम इतने सहज क्यों नहीं बन पाते हैं, इतने सरल क्यों नहीं बन पाते हैं। आपकी किताबें बहुत कुछ बोलती हैं, एक बार आप उनके साथ आत्मसात तो करिए। केवल पढ़ने के लिए रखे हो उनको कि केवल हम पढ़ेंगे, रट लेंगे, क्वेश्चन याद कर लेंगे, क्या करोगे इसका। एक लंबे समय तक लोग करते आए हैं, क्या मिला उनको। जिन्होंने अपने जीवन में इन्हें उतार लिया, आज वो अपने में एक व्यक्तित्व है जैसा आप बनना चाहते हो। पढ़ाई अच्छी बात है, इसके साथ साथ खेल कूद भी आप कर सकते हो। समय मिले खेलो कूदो, एंजॉय करो कुछ उसमें भी। आजकल तो देखो खेलेंगे तो खिलेंगे कितना चल रहा है। SGFI द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। अभी नेशनल गेम्स भी हुआ लखनऊ में एथलेटिक्स का, और हमारे टीनेजर्स बच्चे थे, वही 10th वाले 12th वाले। तो बेटा आप में असीमित क्षमता है। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने में झांकना है। निराश होना नहीं है, हताश होना नहीं है। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वो घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। तो बेटा आप बहुत अच्छे हो, विद्वान हो, आगे बढ़ो। कभी ये मत समझो मैं कमजोर हूं, सब कुछ आपके पास है। बाकी हम सब आपके साथ हैं बेटा, बिल्कुल ना घबराओ। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी तरीके से डरना नहीं है। गलत संगत में जाना नहीं है, अपराध कोई करना नहीं है। डर किस बात का। डर तो उसे होता है ना जो गलत दिशा में चला जाए। कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। वो केवल नीति और सत्यवति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। तो बेटा आज का ये सेशन आपके लिए स्पेशल था। अपने कोई भी भाव हो, कोई भी बातें हो, मुझसे शेयर करिए। मुझसे जो भी सहायता हो बन पड़ेगी मैं आपके लिए करूँगा, आपको मोटिवेट करूँगा। हर पल आपके साथ में खड़ा हूँ, और इन किताबों के द्वारा ही करूँगा। ये जो हमारी किताबें हैं, ये किताबें बोल उठेंगी, और जब ये किताबें बोलेंगी तो आप मुस्कुराएंगे।
जय हिंद, जय भारत।